तो गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज हम लोग इसमें देखेंगे ना प्रूफ ऑफ आर बराबर 2f। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम आपको ये देखेंगे कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो जुड़ सकते हो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वहाँ पर बहुत सारे PDF और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बोर्ड एग्ज़ाम के 2023 के लिए आपको मिलेगी। तो आज हम लोग इसमें देखेंगे ना प्रूफ ऑफ आर बराबर 2f, जो कि क्लास 10th के साइंस का फिजिक्स का एक बहुत ही VVI सब्जेक्टिव है। इसके लिए हम आपको ये अलग से इसको वीडियो में लाए हैं। और हाँ, आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, क्लास 10th का क्रैश कोर्स। आप चाहें तो वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। रोज़ सुबह 6:30 बजे जो है आपका क्रैश कोर्स चलता है इसी चैनल पर। और आप हाँ व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करना। तो देखिए ये प्रश्न जो है ना r बराबर 2f, ये आपका फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव है। अगर पहले की बात की जाए जब सब्जेक्टिव अधिक पूछे जाते थे तो ये क्वेश्चन एक फिक्स था कि ये क्वेश्चन आपका हर साल लगभग पूछा जाता था 5 नंबर में। लेकिन अब जो है यानी सब्जेक्टिव कम हो चुके हैं तो ये 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो देखिए ये जो है ना ये आपका 5 प्रकार से पूछे जा सकते हैं ये प्रश्न। फर्स्ट आपका दिख सकता है r बराबर 2f, सेकेंड बराबर f बराबर r/2 लिख देगा, इसको सिद्ध करें। थर्ड में पूछेगा कि किसी गोलीय दर्पण में सिद्ध करें कि वक्रता त्रिज्या फोकस की दुगनी होती है। और फोर्थ में आपको पूछ सकता है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। या तो आपका 5वां तरीका आपको पूछ सकता है कि किसी गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध स्थापित करें। तो देखिए आपको कुछ भी पूछे घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्रश्न एक ही होता है। सबसे पहले आप देख सकते हो कि हमने एक क्या किया, यहाँ पे एक उत्तल दर्पण अवतल दर्पण ले लिया। यानी ये आप देख सकते हो यहाँ पे इस प्रकार से ये अवतल दर्पण हमने ये बनाया एक। ठीक है, उसके बाद देखिए अवतल दर्पण बनाने के बाद हमने क्या किया, इसका मुख्य फोकस यानी आपको पता है ना ये ध्रुव होता है। फिर ध्रुव होने के बाद ये आपका होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। ये आपको 2 पॉइंट समझ में आ गया। यानी पहले हमने एक अवतल दर्पण लिया। क्या लिया? अवतल दर्पण। उसके बाद इसका नाम हमने रख दिया B। फिर इसका दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं यानी P कहते हैं। फिर ये आपका हो गया वक्रता केंद्र। यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद देखिए यानी हमने क्या किया, एक किरण को यानी समांतर आया प्रधान अक्ष के, जो कि परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से मिलता है, यानी ये आपका हो गया F। ये भी आप समझ गए। अब देखिए C से जो है ना, C से हमने एक अभिलंब खींचा B पर, यानी BC एक अभिलंब खींचा। तो आपको पता है कि किसी भी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच अभिलंब खींचते हैं तो ये एंगल I बराबर एंगल R, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हो जाता है। तो देखिए यहाँ तक हो गया। अब नीचे देखिए यानी इसका हमने नाम दे दिया A। और फिर ये आपको पता है कि फोकस से ध्रुव के बीच के दूरी को फोकस दूरी यानी F से डिनोट करते हैं। और फिर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से ध्रुव के बीच की दूरी को R से डिनोट करते हैं। तो आपको यही प्रूव करना है कि F बराबर R/2 या तो R बराबर 2F। ठीक है, तो देखिए आपको सबसे पहले एक फिगर बना देना है। हम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं। ये आपका देखिए उत्तल दर्पण हो गया। ये आप यहाँ से एक लाइन खींचिए, ये आपका P हो गया, ये आपका यहाँ C हो जाएगा। एक समांतर किरण लेंगे, ये आपका F से गुजरेगा। फिर आपको C से B पर क्या करना है, एक अभिलंब खींच देना है, ये I हो जाएगा और ये R हो जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब हमने जो किया ना उसको लिख दीजिए कि एक अवतल दर्पण B है जिसका P उसका ध्रुव है और फिर PC उसका मुख्य अक्ष है। AB एक आपतित किरण है, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिख रहा है। एक अवतल दर्पण B था जिसका P उसका ध्रुव था और फिर आपका PC उसका मुख्य अक्ष है। AB एक आपतित किरण है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से गुजरती है। तो अब देखिए, अब आप इस फिगर में ध्यान से देखिएगा, यानी यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आपको पता है ना परावर्तन के नियम से क्या होता है, एंगल I बराबर एंगल R, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी ABC एंगल ABC बराबर एंगल CBF। तो वही देखिए हमने आपको नीचे लिखा है एंगल ABC बराबर CBF लिख दिया ना। एंगल
सॉरी ABC बराबर एंगल CBF, ये आपका हो गया परावर्तन के नियम से। अब देखिए आगे चलते हैं फिगर में, यहाँ पर देखिए, अब देखिए ये दोनों बराबर हो गया ना, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हो गया I और R, जिसको कि ABC बराबर CBF हमने लिखा। अब देखिए आप थोड़ा सा इस फिगर को देखिएगा, ये जो आपका यहाँ पे दिख रहा है ना, यानी ये इस तरह से एक फिगर है, ठीक है, ये इस तरह से है, ठीक है। तो ये कौन और ये कौन, ये जो आपका दिख रहा है एंगल ABC बराबर एंगल BCF, यानी ये कौन और ये कौन बराबर हो जाएगा, ये आपका एकांतर कोण से। तो एंगल ABC बराबर एंगल BCF एकांतर कोण से। तो आप यहाँ पे देखिए कॉमन आपको कुछ दिख रहा होगा ना, यानी एंगल ABC बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। यानी आपका ये फिर फिगर में देखते हैं हम लोग, देखिए ये वाला फिर R और ये दोनों आपस में बराबर हो गया। अब देखिए ये त्रिभुज जो है हमारा, ये इस तरह से, अगर किसी त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो ना, तो उसका दो कोण बराबर हो तो उसका दो भुजा भी बराबर हो जाता है उसके सामने बांधा। यानी इसके सामने ये हो जाएगा BF बराबर, फिर इसके सामने ये हो जाएगा CF, यानी BF बराबर CF, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने लिख दिया BF बराबर CF। अब देखिए BF बराबर CF हो गया ना। अब लास्ट में देखिए, यानी एक इसका पॉइंट ये होता है ना कि ये आपका ध्रुव का जो होता है और ये बिंदु, ये दोनों एक्चुअली में आपस में बहुत ही नज़दीक होते हैं। ये दोनों जो है ना आपस में बहुत ही नज़दीक होते हैं। तो यानी जितना दूरी देखिए, यानी हमारा कहने का मतलब है कि जितना दूरी हमारा ये होगा ना F से B तक का, उतना ही दूरी होगा F से P तक का। तो यानी हम लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे देखिए BF बराबर PF, ठीक है, BF बराबर PF। तो आप देखिए यहाँ पर आप ये दोनों से रिलेट कर सकते हो कि BF दोनों का बराबर है ना, तो CF बराबर PF, CF बराबर PF, ठीक है। तो आप लास्ट बार एक बार और फिगर में चलते हैं। अब देखिए हमने प्रूव कर दिया कि CF, यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक है ना और यहाँ से यहाँ तक है, ये बराबर है। यानी हम नीचे देखिए लिखते हैं, ये यहाँ पर क्या है, CF और P, ये है ना CF और P। तो देखिए CF बराबर PF आ गया, CF बराबर क्या आ गया, PF आ गया। तो देखिए CF बराबर PF। अब देखिए ये जो हमारा CF है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है, तो CF बराबर हम लिख सकते हैं कि टोटल का आधा PC/2, यानी तो CF बराबर लिख दिए PC/2। तो ये आपका हो गया PF बराबर PC/2। तो अब देखिए PF आप फिगर में जा कर के देख सकते हो, PF देखिए PF जो है यानी ये आपका F है, तो PF को F लिख दिए, और फिर ये आपका PC जो है R है, तो F बराबर R/2। तो अगर हम F बराबर R/2 इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो R बराबर 2F हो जाएगा। तो ये देखिए आपका प्रूव हो गया। आगे देखिए हम ख़त्म करने से पहले एक बार हम आपको फिर से यानी ये फिगर को समझा देते हैं, ठीक है। फास्ट में देखिए, एक हमारा ये अवतल दर्पण है, इसके एक मुख्य फोकस है, इसमें P हुआ, और फिर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके समांतर आया, F से मिल गया। अब इस पर एक अभिलंब खींच देंगे I बराबर R, तो वही हमने लिख दिया। एक अवतल दर्पण BB' है जिसका P उसका ध्रुव है और PC उसका मुख्य अक्ष है। एक आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष से समांतर है और परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है। अब देखिए चूंकि त्रिज्या CB दर्पण सतह के बिंदु B पर अभिलंब है, इसीलिए परावर्तन के नियम से ABC बराबर CBF, और फिर एकांतर कोण से आपका बराबर हो गया एंगल ABC बराबर एंगल BCF। अब देखिए आपको पता है कि किसी त्रिभुज का अगर दो भुजा बराबर हो तो उसका दो कोण भी बराबर होता है, और दो कोण बराबर हो तो उसका दो भुजा भी बराबर होता है। तो इससे आपका हो गया VF बराबर CF। और फिर हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो ये आपका दर्पण है, ये दोनों बिंदु जो है ना लगभग निकट होते हैं, बहुत ही नज़दीक होते हैं। तो BF बराबर PF, तो आप देख सकते हो BF और BF मिल गया तो CF बराबर PF हो जाएगा। यानी इसका कहने का मतलब है कि अगर 1 बराबर 2 है ना और 1 बराबर 3 है तो 2 बराबर 3 भी हो जाएगा। तो फिर आपका देखिए CF बराबर PF बराबर, अब देखिए CF को हम लिख सकते हैं PC/2, क्योंकि यहाँ देखिए C है, यहाँ पे P है और यहाँ पर क्या है, बीच में आपका F है। ये दोनों आपस में ये बराबर है, ये भी बराबर है, तो हम CP को यानी PC को लिख सकते हैं, मतलब CF को लिख सकते हैं PC/2। तो फिर आपको हमने लिख दिया F बराबर R/2 या तो R बराबर 2F। तो इसी प्रकार से अगर आप इतना प्रूव कर देते हो ना तो आपका 2 से 5 नंबर तक फिक्स है, ठीक है। आपको ये 5 तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, हमने वो भी आपको बता दिया था।
और आपको एक बार फिर से बता दें कि आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है ना। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आकर के ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पर आपको पीडीएफ के साथ साथ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम के लिए मिलेगी। और आप सुबह 6:30 बजे जो है क्रैश कोर्स ज्वाइन करिए, ठीक है। आपको उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपको रिवीजन हो जाएगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपकी पढ़ाई हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।